नमस्कार दोस्तों, जब मैं चुनावी यात्रा के क्रम में हरियाणा के सिरसा आ रहा था या हरियाणा के अलग अलग इलाकों में जाने की तैयारी कर रहा था तो रिसर्च करने वाले हमारे सहयोगी ने बताया कि हरियाणा के जो ज़िले नशा से सबसे अधिक प्रभावित हैं या जिन ज़िलों के सैकड़ों गांव में नशे की चपेट में हज़ारों नौजवान हैं, उनमें सिरसा नंबर 1 है। और 22 ज़िलों के हरियाणा सूबे में 10 ज़िले ऐसे हैं जहाँ के सैकड़ों गांव, कहें तो हो सकता है हज़ारों गांव, नशे की गिरफ्त में। तो जब मैं सिरसा आया कल, तो सबसे पहले मैंने कुछ स्थानीय पत्रकारों को फ़ोन किया ये जानने के लिए कि सिरसा में कौन कौन से इलाके हैं जहाँ सबसे अधिक नशे का कारोबार होता है या सबसे अधिक नौजवान नशे के शिकार होते हैं, या कौन कौन से गांव हैं जहां नशे की वजह से मौतें होती हैं। तो पता चला कि कालांवाली एक विधानसभा है और एक रानिया है जहां बहुत सारे गांव हैं, और कुछ गांव तो ऐसे हैं जिस गांव का कोई घर ऐसा नहीं है अमूमन जिस घर में कोई न कोई युवा 22 साल, 18 साल, 15 साल, 24 साल का युवा नशे का सेवन न करता हो, और कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में 10-12 सालों में किसी न किसी की मौत नहीं हुई हो। तो इसलिए मुझे लगा कि सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव में तो नशा का होना चाहिए। नशे के खिलाफ सरकारें किस तरह से रोड मैप बनाएं, क्या प्लान करें और किस तरह से संकल्प लें कि सरकार चाहे बीजेपी की तीसरी बार आए, चाहे सरकार कांग्रेस की आए, लेकिन हम अगले 6 महीने में या 1 साल में कुछ ऐसा करेंगे कि गांव-गांव में जो नशे का कारोबार हो रहा है, नशे के सामान बेचने वाले जो गिरोह हैं, जो सिंडिकेट हैं, जिन्हें पुलिस की सरपरस्ती मिली हुई है, जो प्रशासन की मिली भगत से गांव-गांव में नशे का सौदा कर रहे हैं, नौजवानों की नसों में नशा का संचार हो रहा है, उसके खिलाफ सरकार काम करे, ये संकल्प लेने की ज़रूरत है। और इसलिए ज़रूरत है कि इस मुद्दे को बड़ा बनाया जाए, इस मुद्दे की गूंज हर नेता के कानों तक पहुंचे और संकल्प लें चुनाव के गिनती के दिन बचे कि हम सरकार में आएंगे तो हम हर वो मुमकिन करेंगे जिससे सिरसा हो, चाहे हिसार हो, चाहे अंबाला हो, चाहे यमुनानगर हो, वहाँ के गांव में नशे के लिए जो धंधेबाज सक्रिय हैं, नशा बेचने के लिए, उन धंधेबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। सिरसा का जिक्र कर रहा हूँ, मैं सिरसा में हूँ, ये सारे सिरसा के स्थानीय पत्रकार हैं। मेरे ख्याल से जितने पत्रकार हैं सब ने बीते सालों में सिरसा में नशे के कारोबार पर बहुत कुछ लिखा होगा और उन्हें पता होगा किस गांव में क्या होता है, और कुछ गांव में मैं होकर आया तो मुझे लगा ये सवाल भी उठना चाहिए। सिर्फ भाषणों तक नहीं, भाषण में सुनता हूँ दीपेंद्र हुड्डा हर जगह अपने भाषण में हरियाणा में नशे का जिक्र करते हैं, राहुल गांधी तक पहले भाषण में उन्होंने असंध में नशे का जिक्र किया, मनोहर लाल खट्टर और अब के मुख्यमंत्री वो भी जिक्र करते हैं। जिम्मेदार कौन है और ऐसी स्थिति ऐसी आई कैसे? युवाओं के नसों में नशा कैसे संचार हो रहा है? और ये भी नशे के अलग अलग प्रकार हैं। चिट्टा मैंने सुना हीरोइन का ही एक स्वरूप है शायद, बिल्कुल हीरोइन का ही, और उसके अलावा सिंथेटिक ड्रग जो कहा जाता है कुछ मेडिकल शॉप में भी बिकता है, उसके अलावा कुछ कैप्सूल, कुछ इंजेक्शन, ऐसी चीज़ें मैंने हिसार में आकर जानी जो मैं हैरान रह गया। मैं ऐसे गांव में गया, उस गांव की गलियों में जाते हुए मुझे लगा गरीबों की बस्ती, दलितों की बस्ती, एससी समाज के लोग, दिहाड़ी मजदूरों की बस्तियां जहां 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष है, उन घरों के लड़के भी नशा करते हैं और नशा करके अपने जिस्म में वो जहर का सेवन करते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी कब चली जाए पता नहीं, और मौतें तो होती है। सरकारी आंकड़ों की भी बात करें तो भी हर साल बहुत सारी मौतें होती हैं, लेकिन वो आंकड़े सच और ज़मीनी हकीकत इसलिए बयान नहीं करते क्योंकि बहुत बार ऐसे मामले उस तरह से रिपोर्ट नहीं होते, पोस्टमार्टम नहीं होता, या परिवार छिपाता है या पुलिस छिपाती है, उसके आंकड़े नहीं आते। तो इसलिए मैं इन पत्रकारों से समझने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्या वजह रही कि सरकार 10 साल से जो डबल इंजन की सरकार है, उस सरकार की तमाम कोशिशें, अगर कोशिशें हुई तो भी विफल होती रही और नशे का कारोबार बढ़ता रहा। उड़ता पंजाब हमने सुना था, फिल्म भी बन गई, लेकिन आज की तारीख में उड़ता हरियाणा है। तो ऐसा है क्यों? वैसे पंजाब सीमावर्ती पंजाब का ये ज़िला है सिरसा। सबसे पहले आपसे, आपका नाम? नवदीप सेतिया, पंजाब केसरी से। और ये बलजीत जी हैं, बलजीत सिंह, आज तक MH1 न्यूज़ से। आज तक MH1 से। सबसे पहले आपसे, क्या है नशे का जो इतना गांव-गांव में होता है, क्या आंकड़ा है, क्या डेटा है और इस पर कंट्रोल क्यों नहीं होता है? देखिए, सिरसा जो आपने जैसे कहा पंजाब और राजस्थान से सटा हुआ है, तो सेफ रूट नो बैरियर, ये तो सरकार का मतलब नीति चल रही है पिछले कई सालों से। और उसकी वजह है कि नशा जो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि जैसे आपने कहा कि चिट्टा से भी आगे चलेगी चीज़ें, म्याऊं, चार्ली, जो रेप पार्टीज़ में गोवा में, गुड़गांव में वो नशा होता है, वो नशे का चलन यहाँ पर आ गया। सिंथेटिक ड्रग्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मेडिकल नशा इतना अधिक बढ़ गया है।
और उसकी सबसे बड़ी वजह सरकार की नाकामी है, क्योंकि सरकार ने नारकोटिक सेल तो बना दिया लेकिन वहाँ पर्याप्त स्टाफ नहीं है। दूसरा क्या है कि 2 नशा मुक्ति केंद्र हैं, एक सिरसा में, एक काड़ावड़ी में जो सरकारी, एक सिरसा के सिविल हॉस्पिटल में, और दोनों की हालात ऐसी है कि 15 बेड का हॉस्पिटल है। आप आंकड़ा देख लीजिए, हर साल 30,000 की ओपीडी होती है, यानी कि 30,000 नशे से ग्रस्त जो युवा हैं ओपीडी कराने आते हैं अकेले सिरसा के सिविल हॉस्पिटल के नशा मुक्ति केंद्र में। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नशा कितना अधिक बढ़ गया है। अब ये बताओ बलजीत कि जब एक गांव में मैं गया, जैसे कल गया रोड़ी में, शायद वहाँ गांव वालों ने कहा कि आपको कितना चाहिए चिट्टा, क्या चाहिए, सब आपको अभी मुहैया हो जाएगा, और थाना पास में ही था, सब जगह मिल रहा है। और ये सब जगह मिल रहा है। एक दिन में मैं आ रहा हूँ, सबको पता है, गाँव में हर 25 महिलाओं से मैंने बात की, बोला हर घर में हर उसमें हो रहा है। तो फिर ये रोकथाम की सरकार की ये इतनी तरह के विज्ञापन या इतनी तरह की बातें, खबरें छपती है, सरकार ने ये कर दिया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक्टिव है या नशा मुक्ति केंद्र है, ये सब ऐसे हवाबाजी है सिर्फ। मैं आपको नशाखोरी की पृष्ठभूमि में ले चलता हूँ। सबसे पहले जो सिरसा में नशाखोरी की शुरुआत हुई वो राजस्थान में अफीम और बुक्की के ठेके लीगल थे, अब तो सरकार ने बंद कर दिए। तो वहाँ से बुक्की की सप्लाई आती थी। जो सिरसा के बड़े जिम्मेदार थे, मैंने इस पर स्टोरियाँ भी की, वो चाय में मिला के उनको नशा देते थे, सिर्फ अपनी कनक के टाइम में भी अपनी जो है बढ़ाई है कनक की, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये काम कर सके, उनकी कार्य क्षमता 8 घंटे की जगह 12 घंटे हो जाए। वहाँ से ये बुक्की से शुरुआत हुई थी। उसके बाद अफीम के लिए हमारे सिरसा के 2-3 गाँव हैं, चाहे वो जंडवाला जटान है, जंडवाला बिश्नोई है, ये 2-3 गांव जो है बड़े मशहूर थे जहां अफीम भारी मात्रा में मिलती थी। अब हर घर में अफीम बिकती थी। ठीक है, इस सरकार ने उस बुक्की और अफीम पे तो लगाम लगा ली, क्योंकि राजस्थान में जो बंद हो गया। लेकिन उसके बाद ये चाहे सीमा पार से आ रहा है, सिंथेटिक ड्रग आने लगा। आप ये देखेंगे कि यहाँ जो नशा मुक्ति केंद्र की बात की, कुछ नशा मुक्ति केंद्र प्राइवेट चल रहे हैं। पहले मैं काड़ावाली की बात करूँ जो सरकारी है, वहाँ शराब वाले को तो ले लिया जाता है कि ये शराब छोड़ना चाहता है, जबकि शराब छोड़ना तो आपके अंदर से है भी आप छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते। ये जो सिंथेटिक ड्रग का आदी हो गया है, उसको छुड़वाने के लिए कुछ और इलाज करना पड़ता है। अभी यहाँ हमारे आसपास भादरा है, वहाँ नशा करने वाले युवकों को एडमिट करवाया जाता है, भारी तो वो फीस लेते हैं। उसके बाद उनको एक नशा छुड़वा कर दूसरा नशा दे देते हैं, चाहे वो ट्रामाडोल दें, चाहे कुछ और दें, और यहाँ तक कि उनकी इतनी पिटाई की जाती है। अभी पिछले दिनों 2 युवकों की डेथ हो गई, 2 ने फांसी लगा ली, बाद में कोई जांच नहीं हुई, जांच के नाम पे सब जीरो। तो वो जो सरकार को चाहिए, जो इतने नशा मुक्ति केंद्र है, या तो कोई अच्छी एनजीओ चलाए या सरकार के खुद के कंट्रोल में हो। नहीं, तो 2 पार्ट हो गए। एक नशा मुक्ति के लिए, मतलब उनको आप जो नशे की चपेट में शिकार हैं उनको आप डी एडिक्शन के लिए। दूसरा है कि जो गाँव में बिक रहा है खुलेआम, उसको अगर चेन को कैसे तोड़ेंगे, जो सप्लाई को कैसे ख़त्म करेंगे, उसमें सरकार या पुलिस का आला कमान चाहे, जब आपका सरकार चाहे नशा ना रुके तो ये हो ही नहीं सकता। जब एसपी की इंक्रीमेंट रोकी जाएगी, एसपी के ऊपर गाज गिरेगी, तो नीचे वालों की क्या हिम्मत है? थानेदार के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, हर थानेदार के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। जब जिले का आला कमान चाहे, आईजी चाहे, एसपी चाहे, 1 मिनट में नशा रुकवा सकता है। अब उनकी खुद की इंक्रीमेंट रोकनी चाहिए ना, खुद की प्रमोशनें रोकनी चाहिए। उसके बाद देखो कहाँ नशा बिकता है, वो तो खुद पकड़ के लाएंगे। ये आप ये देखिए, सिरसा की बात करता हूँ, नारकोटिक सेल पकड़ता है 1 ग्राम चिट्टा, 2 ग्राम चिट्टा, 8 ग्राम चिट्टा, कभी कोई बारीक है पकड़ी ही नहीं गई। छोटे छोटे आप मछलियां पकड़ रहे हो, मगरमच्छ पकड़ो ना। और सबको पता है यहाँ मगरमच्छ कौन है, किसके संरक्षण में बंट रहा है। रानिया हल्के में चले जाओ तो लोग सीधा सीधा आरोप लगाते हैं भी यहाँ जो राजनेता रहे हैं उनके संरक्षण में नशा बिकता रहा है। इसी तरह यहाँ ये रोडी बेल्ट की बात करूँ, आप कालावाली गए, इसका नाम कभी रोडी बेल्ट था, रोडी हल्का था। यहाँ घर घर में बुक्की मिलती थी, अब यहाँ वही चिट्टा मिलता है। अब ये हालांकि पुलिस ने देसू जोधा, और ये बिल्कुल बॉर्डर के जो गांव हैं पंजाब के साथ लगते, चाहे नशा पंजाब से आ रहा है चाहे राजस्थान से आ रहा है, मर तो हमारे यूथ रहे हैं। और आप सबसे चिंता की विषय, अजीत जी, मैं तो आपका धन्यवाद करूंगा कि आप इतने गंभीर विषय पे हमारे से बात करने के लिए बैठे हैं। सिरसा जो संतों की नगरी है, जो धर्म की नगरी, जिसको धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, गुरु नानक देव जी से लेके कितने अवतार यहाँ आए हैं, हर जगह हर गुरु घर के यहाँ डेरे हैं, सारे धर्मों के यहाँ डेरे हैं। उसके बावजूद भी ऐसे क्या कारण है जो नशा यूथ में बढ़ता जा रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। यहाँ हमारे एग्रो बेस सब होने के बाद भी कोई अच्छी इंडस्ट्री नहीं आई। अगर उनको रोजगार मिलता, उनका पेट पलता, तो वो नशे की तरफ जाते ही ना। शौक में जो लोग, ये नशा एक बार संगत का असर हो जाता है, एक बार में शौक में नशा ले लिया, उसके बाद आदत लग जाती है। उसमें ये भी है जो मैंने देखा, रोड़ी जो गया मैं, गाँव का नाम मुझे भी ठीक से याद नहीं है, मतलब रोड़ी तो माफ़ कीजिएगा, तो वहाँ मैं माफ़ कीजिएगा सॉरी, तो एकदम गरीब लोगों की बस्ती थी, सब दिहाड़ी मजदूर, बहुत टूटे फूटे से घर, और उन्हीं में घरों में 2 मौतें हुई हैं पिछले 5 दिनों के भीतर।
तो उस घर में जो लड़के थे जिसकी मौत हुई वो दिहाड़ी में काम करता था और एक घर में तो उसकी कोई आमदनी नहीं थी। तो गरीब परिवार के लोग ज़्यादा लड़के उस नशे की चपेट में हैं। उसी बीच आपने एक बात देशू जोधा का जिक्र किया। कालावाली जब मैं गया, कालावाली विधानसभा सीट है जहाँ से शिषपाल नाम है शायद जो कांग्रेस के विधायक है, और वहाँ से देशू जोधा, रणवीर देशू जोधा, राजेंद्र सिंह देशू जोधा जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। वहाँ जाने पर मुझे लोगों ने बताया कि राजेंद्र सिंह देशू जोधा जो इस बार बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनके खिलाफ 2019 में जो तब मुख्यमंत्री खट्टर थे मनोहर लाल, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो देशू जोधा को कह रहे हैं इसका पिंड, इसका गाँव, इसका पूरा परिवार सब नशे में लिप्त है और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। एक वीडियो मुझे लोगों ने दिखाया, क्या वो सही है? और उसी देशू जोधा को इस बार बीजेपी ने टिकट दे दिया। भी वीडियो बिल्कुल सही है, हम सारे कवर कर रहे थे उस प्रोग्राम को। खट्टर साहब को उस टाइम चाहिए था भी अगर आपको किसी तरह की कोई सूचना मिली है, अगर वो ऐसे मामले में संतलिप्त है, तो आप उसके खिलाफ FIR करते, जांच करते, और जांच करके अगर वो क्लीन चिट उसको मिल जाती उसके बाद पार्टी में लेते। ऐसा क्या हुआ कि कभी तो आप उसको तस्कर बता रहे हो, अगले थोड़े दिन बाद आप अपनी पार्टी में ले रहे हो। आप एक बार जांच तो करवा लेते। मुझे नहीं पता वो तस्कर है नहीं है, क्या करते क्या लेकिन वो मुख्यमंत्री कह रहा है ना, मुख्यमंत्री लगा रहा है, कितनी बड़ी बात है। मुख्यमंत्री कह रहा है, तब वो बीजेपी में थे। एक मुख्यमंत्री ये कह रहा है, दूसरा मुख्यमंत्री अपनी पार्टी में ले रहा है। हाँ वही बात है ना, तब वो बीजेपी में थे देशू जोधा जी बिल्कुल, और उसके टिकट काट दी गई यही कहकर कि उसका पिंड, उसका परिवार, उसका पूरा कुनबा नशे की तस्करी में है, पूरा सब लिप्त है, ऐसे लोगों से दूर रहो। ये खट्टर के बयान है ऑन रिकॉर्ड वीडियो। और उसके बाद वो बीजेपी से बाहर रहे शायद 3-4-5 साल ऐसा कुछ। बिल्कुल, उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, उसके बाद अभी उन्होंने दोबारा ज्वाइन कर लिया और उसके बाद उन्हीं को टिकट दे दिया। तो ये जो कहानी है, मैं थोड़ा इसी में एडजस्ट करता रहूँगा। तो ये अब जैसे इन्होंने कहा कि उसमें जरूर कुछ सियासी कनेक्शन होगा, पुलिस की सरपरस्ती भी होगी, बिना मिली भगत के सब होता नहीं है। तो ये क्या है कहानी है देशू जोधा? ये कहानी आप सर इस टिकट से आप समझ सकते हैं कि पिछले 10 साल में हरियाणा की सरकार कितना नशा बंद करना चाहती थी। कोई कार्रवाई नहीं है, सिर्फ लीपापोती है, और जो बड़े मगरमच्छ हैं वो अपना काम चला रहे हैं। छोटे छोटे जो हैं तस्कर, उनको पकड़ लिया जाता है, खबरें चला दी जाती हैं, अखबारों में छप जाता है। सीरियसली कुछ नहीं है। हालांकि इसके दो पहलू हैं। एक तो इस पे सरकार शिकंजा कसे, जो पुलिस है वो शिकंजा कसे कि किसी बॉर्डर से या जहाँ से भी ये तस्कर आते हैं उन पे कार्रवाई हो। और इस कार्रवाई को शुरू करने से पहले जो नशा मुक्ति केंद्र हैं सरकारी, जहाँ पे फ्री में इलाज हो, वो शुरू किए जाएं। जो लोग इसका चिट्टा का शिकार है, अब तो ना बहुत तो ये अलग अलग हो गया है, चिट्टा भी और कैप्सूल भी अलग अलग है, जो इंजेक्शन भी लोग लगाते हैं। नहीं चिट्टा भी बोल रहे लोग आजकल, लड़के सब नस में इंजेक्शन ले रहे हैं, उसका इंजेक्शन डालते हैं, और कई बार तो वो ज़्यादा डोज होती है तो अंदर ही रह जाता है, वहीं मौके पे डेथ हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये नशा मुक्ति सेंटर सरकार शुरू करे, वहाँ पे उनको एडमिट करे। दूसरा, जो पुलिस की कार्रवाई है उस पर सख्ती से निपटा जाए ताकि ये मामला निपट सके। लेकिन पिछले 10 साल में मैं नहीं सोचता कि इस पे कुछ कार्रवाई हुई है। हालांकि हमारी जो MP थी, एक्स MP सुनीता दुग्गल, वो लगातार अपने भाषणों में या मीडिया बाइट में कहती रही हैं कि नशा मुक्ति शुरू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उनका पहला भाषण भी वही था और 5 साल के बाद लास्ट भाषण भी उनका वही था। भाषणों में रहता है। भाषण में तो खट्टर जब देशू जोधा को भाषणों में रहता है, ये ड्रग तस्कर है टाइप का बयान दे रहे हैं, और 5 साल बाद वो बीजेपी को टिकट दे रहे हैं। तो इससे आप देख सकते हैं ना चल क्या रहा है राजनीति में, कि खेल है, लोगों को बुद्धू बनाया जा रहा है, कार्रवाई के नाम पे जीरो है। क्या लग रहा है ये और मैं बताऊंगा, अभी भूपेंद्र हुड्डा ने शुरू किया है अपने भाषणों में कहना कि मैं एक तो नशे को खत्म करूंगा और एक गुंडागर्दी में खत्म करूंगा। तो मेरे को कुछ ना कुछ यूँ लग रहा है कि शायद हो सकता है अगर वो आते हैं तो, क्योंकि उन्होंने जब 2005 में वो मुख्यमंत्री बने थे, 68 एनकाउंटर, 68 जो गैंगस्टर थे उनको उन्होंने एनकाउंटर किया था। लोग गुंडागर्दी छोड़ के भाग गए थे। तो उस बात पे मेरे को लग रहा है अगर वो कुछ कार्रवाई करेंगे सख्त, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ सुधार हो। नहीं तो लोगों का बुरा हाल है। यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर कंगनपुर गाँव है, पूरे गाँव में सन्नाटा है, युवा मतलब नशे से ख़त्म है। तो ये जो हर जगह नशे का इतना धंधा हो रहा है और युवा जो नहीं कोई बात नहीं, खड़े होकर बात करो, युवा जो शिकार बन रहे हैं, जैसे सिरसा के आसपास कौन कौन से इलाके हैं ज़्यादा जहां पूरा का पूरा गांव नशे की चपेट? जैसे अभी आपको बताया, रानिया और कालावाली खास तौर से ये चीज़ जो इनका नाम आता है। लेकिन नशा यूँ कहें कि सिर्फ 2 ही जगह हैं, नशा ऑलरेडी सारी जगह फैल चुका है। स्कूल है, कॉलेज है, कोई आसपास पार्क है, सारी जगह ये स्थिति बन गई है। बाज़ार में जाते हैं तो मार्केट के अंदर भी ये स्थिति बन गई है। पीछे इसी को लेकर JG न्यूज़ परिवार की ओर से, हमारी ओर से भी हमने एक कैंपेनिंग चलाई थी, जिसमें हमने संकल्प यात्रा शुरू की थी। स्कूल में, कॉलेज में जाके, गांव में जाकर। तो लेकिन
ये स्थिति कहाँ से पैदा हो रही है? ग्रामीण स्तर के साथ साथ जो है रोजगार सबसे बड़ा इसमें रोल अदा कर रहा है कि रोजगार नहीं मिल रहा। सरकार दावे तो बड़े बड़े करती है लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा। अभी आपने पीछे बात करी कि डी ग्रुप में भर्ती की गई, जो मास्टर डिग्री जिन्होंने कर रखी थी उनको पीएन जैसी नौकरी मिल रही है, तो क्या करेगा? डिप्रेशन में आके युवा क्या करेगा? वो स्थिति इस तरह से बैठती जा रही है। अब ये बताओ, अगर सरकारी आंकड़े देखें, आता हूँ आप लोगों के पास भी, तो जो डी एडिक्शन सेंटर है, या जैसे मुझे बताया कि स्वास्थ्य विभाग को भी पता है, मेडिकल शॉप पर मेडिकल नशा का कोई नया नाम आया होगा, बहुत तरह के कैप्सूल वो सब खुलेआम बिक रहा है। तो अगर मैं ऐसे समझूँ एज ए जर्नलिस्ट, तो एक मेरा मन मानने को कबूल नहीं करता कि अगर जैसे इन्होंने भी कहा बलजीत जी ने, कि अगर जिला प्रशासन एसपीडीएम तय कर ले कि एक भी गांव में अगर नशा बेचते कोई पकड़ा गया तो उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, तमाम तरह की धाराएं हैं, उसको सख्त कार्रवाई होगी, 24 घंटे के अंदर थानेदार और पुलिस की अकाउंटेबिलिटी होगी, तो फिर ये बंद हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। बंद होने में तो लंबा लगेगा, लेकिन 6 महीने में बहुत कुछ बदल सकता है। मुझे लगता है कहीं विल पावर ही नहीं है कि इसको कंट्रोल करो। दिखावटी कुछ चीज़ें पुलिस होती की हैं। नाकामी तो है ही, लेकिन अब चीज़ें इतनी बाहर हो चुकी हैं कि जो 50,000 60,000 के करीब जो नशे से ग्रस्त लोग हैं, तो पहले तो उनका इलाज जरूरी है। सिरसा में लगभग 50-60 हज़ार। हाँ जी, तो उनका इलाज जरूरी है। तो इलाज जरूरी होने के लिए उनका पुनर्वास, अकेले नशा मुक्ति केंद्र से काम नहीं चलेगा, उनका पुनर्वास भी होना चाहिए ताकि वो बाद में मुख्य धारा में लौट आए। अब यहाँ होता क्या, नशा मुक्ति केंद्र में 10 दिन दाखिल किया, जिस चिट्टे का इलाज 6 महीने चलना चाहिए उसको 10 दिन में आपने छुट्टी कर दी, या ओपीडी से भी मतलब दवाई दे के वापस घर भेज दिया, वो फिर उसी संगत में चला जाता है, फिर नशा करने लग जाता है। समस्या इतनी गहरी हो चुकी है कि अब ये चीज़ें बाहर निकल चुकी हैं। इसके लिए अब एक सामाजिक आंदोलन की ज़रूरत है। पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर ही करे, तो नाकाम है ही है। 2 पहलू है ना, एक पहलू है जो नशे का धंधा हो रहा है, कारोबार हो रहा है, जो उनका ड्रग सिंडिकेट है। दूसरा है जो ड्रग के शिकार हो रहे हैं। तीसरा वो क्यों शिकार हो रहा है। अब उन्होंने बेरोजगारी से जोड़ा, इन्होंने भी बेरोजगारी से जोड़ा। क्या सिर्फ इस वजह से कोई नशा करने लगेगा? नहीं, बेरोजगारी भी एक कारण है। दूसरा उसके अंदर क्या है कि जब भाई रोजगार करने वाले दिन भर ड्राइवरी का काम करने वाले शाम में कहीं पी के गिरे रहते हैं, तो वहाँ तो बेरोजगार नहीं है। बेरोजगारी नहीं है, लेकिन उसमें ये भी हो गया ना, जैसे मैंने आपको बताया कि 50-60 हज़ार आपको हर एक गाँव में, मोहल्लों में नशेड़ी मिलेंगे। तो संगत तो वही है ना, उन्हीं की संगत में आके नए युवा फिर वो शिकार हो रही हैं, वो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पेचीदा और दिक्कत क्या है कि यही नशेड़ी सम्राट घरानों के लड़के जो हैं वो लूटपाट, डकैती, चैन स्निचिंग आम है सिरसा में। क्योंकि उसको पैसा चाहिए नशे के लिए। घर से मतलब खुद के घर में चोरी कर लेते हैं। हाँ, ऐसी माएँ मिली मुझे। पूरा विधायक था, उसका पोता डकैती में पकड़ा गया। वजह क्या थी? चिट्टा। तो ये कैसे इस पर लगाम लगे, ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं जब सिरसा आ रहा था तो एक परमानंद शास्त्री जी हैं, उनका नंबर किसी ने दिया, पता नहीं आप लोग जानते होंगे, और उन्होंने बल्कि मेरे आने से पहले ही, दरअसल मैं कहीं हरियाणा में शुरुआत ही कर रहा था कवरेज के लिए, उन्होंने कहीं से नंबर लेकर मुझे फ़ोन किया कि भाई साहब आप हरियाणा आओ तो सिरसा ज़रूर आना, और आना तो चिट्टा और नशे पर आप ज़रूर बात करना। तो मुझे लगा कि इतनी बड़ी समस्या है क्या कि चूँकि अब दिल्ली से बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलती है, जब यहाँ आकर गाँव देखा तब पता चला। और उन परमानंद शास्त्री जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे 3-4 नंबर दिए, इनका भी नंबर उन्होंने दिया, उनका भी नंबर दिया, और उन्होंने कहा कि आप फला गाँव जाओ जहाँ मैं गया। लेकिन आप सब लोग जानते हैं, सारा पॉलिटिकल लीडरशिप जानता है, पक्ष विपक्ष के सब लोग जानते हैं, गांव के पते हैं, बेचने वाले और पीने वाले, क्यों नहीं ख़त्म होता है? देखो, एक तो सामाजिक आंदोलन की ज़रूरत है, इसको सामाजिक आंदोलन चला के ही इसको ठीक किया जा सकता है। दूसरा, ये जो चिट्टा ले रहे हैं उनको इलाज की ज़रूरत है। पुलिस क्या कर रही है, जो चिट्टा 1 ग्राम लेता है, 2 ग्राम लेता है, उसको पकड़ के वो उसको तस्कर बना देती है, जबकि वो एक मरीज़ है, उसको इलाज की ज़रूरत है। जो बड़ा बेच रहे हैं उसको प्रशासन पकड़ नहीं रहा है, 1 ग्राम 2 ग्राम को वाले को पकड़ रहा है, उसको तो इलाज की ज़रूरत है। यहाँ तक कि यहाँ लड़कियाँ भी नशा करने लग गई हैं, लड़कियाँ भी वो उसके चुगल में फंस गई हैं। तो एक सामाजिक आंदोलन की ज़रूरत है। दूसरा, सरकार की जिम्मेवारी है, पुलिस की जिम्मेवारी है कि वो सख्ताई से इसके खिलाफ कार्रवाई करे। बिना अगर जो सरकार चाहे तो पत्ता नहीं हिल सकता, लेकिन सरकार नहीं चाह रही कि ऐसा है। सरकार चाह रही है कि ये ऐसे नौजवान जो हैं ऐसे रहे और हमारा जो है वो इसमें चलता रहे। सरकार की जो जिम्मेवारी है वो सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है, सामाजिक जो जिम्मेवारी है उससे समाज भी पीछे हट रहा है। आप बताओ।
सर आप अपना नाम बता दो एक मैं बार। नरेश शौरान। और सबसे पहले तो जो नशा है इसकी डिमांड को ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि डिमांड इसकी बढ़ती है तो नशा तस्कर जो है वो नशा लाते हैं। और यहाँ तक कि आपको मैं बताऊँ, आपको अचरज होगा, यहाँ पर माँ बेटे बहन भाई पति पत्नी नशा बेचते हैं, क्योंकि वो जैसे बताया कि बेरोज़गार हैं, उससे उनको रोज़गार मिलता है। और दूसरी बात कही कि पुलिस प्रशासन है वो कुछ नहीं कर रहा है, वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल विभाग जो है वो क्या कर रहा है, वो सोया हुआ है, उसको जागना चाहिए। और पीछे 10 साल सरकार रही, यहाँ पर 500 बेडों का एक अस्पताल होना था। यहाँ सरकारी अस्पताल जो है वहाँ इलाज होता है, जैसे सेतिया जी ने बताया 10 दिन इलाज होता है, फिर उन्हें छुट्टी दी जाती है। और वो जो नशा तस्कर है उन्हें पकड़ लेते हैं, उन्हें ज़मानत मिल जाती है। ज़मानत मिलने के बाद वो जब आते हैं फिर वो नशा तस्कर नशा बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। तो कानून जो है वो इस पर सख्त बनना चाहिए, ज़मानत को देखकर ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए, और सख्त अगर कानून बनेगा तो नशा रुकेगा। अब ये इसमें हाँ एक मैं और जोड़ना चाहूँगा, प्रशासन ने अपनी तरफ से आधे जो गांव हैं सरसा के आधे गांव, उनके जो सरपंच हैं या प्रतिनिधि हैं उनको तो ये सर्टिफिकेट दे दिया कि ये गांव जो नशा मुक्त हो गए हैं, लेकिन पूरे के पूरे ज़िले के अंदर नशा पूरी तरह बिक रहा है और बिना सरकार की शय के, बिना एसपी की शय के, बिना पुलिस की शय के बिना बिक नहीं सकता। पूरे के पूरे ये इन्वॉल्व हैं। अगर जो इनके कार्रवाई नहीं है करते तो पूरा का पूरा समाज जो है जवानी पूरी की पूरी है बर्बाद कर रहे हैं। अब ये नौजवानों के जिसमें जो नशा उतर रहा है, नस नस में नशा, बहुत सारे लोग इस हेडिंग से खबर भी लिखते हैं। और उसके बाद प्रशासन की भी जिम्मेदारी की बात की। आपके पास आने से पहले एक सवाल और बलजीत जी, जैसे मैं वेबसाइट जब गूगल सर्च कर रहा था मिला कि कुछ यहाँ गाँव को नशा मुक्त भी कर दिया गया है। अब मैं आज कोशिश करूंगा, मेरे पास वक्त कम है, 5 दिन में और कई ज़िलों में जाना है, कि कुछ ऐसे गांव में जाकर देखूं कि कागज़ में जैसे होता है ना, आदर्श गांव बन जाते हैं और उस गांव में आदर्श स्थिति बिल्कुल नहीं है। तो क्या वो नशा मुक्त गांव कागज़ पर हैं, वाहवाही के लिए, विज्ञापन के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए, वाकई नशा मुक्त बन भी रहे हैं? नहीं, प्रोपोगंडा है ये। सिर्फ ये है कि ठीक है, अपनी एसीआर अब ठीक करवाने के लिए आप कह देते हैं ये गाँव नशा मुक्त है। मैं कल की घटना बताता हूँ। गिंद्रा गांव के अंदर वो नस नस के नशे की जो बात कर रहे हो, जवान लड़के ने, माँ बाप ने पैसे नहीं दिए, दोनों को कस्सी से काट डाला, दोनों माँ बाप को मार दिया। कितनी चिंता का विषय है। आप बात करते हैं गांव खैरेका के मुख्यमंत्री आए वहाँ, खट्टर साहब, और एक महिला वहाँ खड़ी होकर कहती है कि मेरा जवान बेटा मर गया नशे से, मेरा तो चलो गया, चलो किसी और का ना जाए। गीता देवी उस महिला का नाम था, मजदूरी करती है भी, कम से कम बाकी नशा तो रोकी। उन्होंने ये भी बताया, मैं वो बताती हूँ कि कौन यहाँ बेचता है और किस जगह बेचता है। उसको खट्टर साहब कहते हैं तो किसकी भेजी हुई आई है। मैं बाद में उसके घर की स्टोरी करके आया हूँ। मैं भी कल गया था उस गाँव में। हाँ जी, तो आप कल भी गए थे तो आपने देखा वो मजदूर महिला की क्या किसी की भेजी आएगी, उसका जवान बेटा चला गया और वो ये रो रही है मेरा तो चला गया, किसी और का ना जाए। एक और मैं आपको बड़ी बात बताऊंगा, नशा मुक्ति केंद्र जो प्राइवेट बने हुए ना, वो व्यापार का अड्डा है। इतनी भारी भरकम फीस ली जाती है कि आम आदमी तो दे ही नहीं पाता। वो 10 दिन में वो ट्रीटमेंट किया, उसके बाद छुट्टी, वो फिर उसी संगत में आ जाता है, वही हाल हो जाता है। लेकिन ये तो कुछ एनजीओज आ गए हैं, अवेयरनेस हो, सारे लोग मिलकर ख़त्म करेंगे तो ही नशा ख़त्म होगा। मुझे नहीं लगता इतने धार्मिक डेरे हैं किसी ने भी प्रयास किया हो भी इस तरह का कोई ऐसा। तो ये बड़ा ऑर्गेनाइज सिंडिकेट भी तो होता होगा कि नशा आ रहा है अलग अलग फॉर्म में, पुड़िया में, इंजेक्शन में, कैप्सूल में, और वो गांव-गांव में पहुंच रहा है, तो बड़ा ऑर्गेनाइज ढंग से होता होगा। सर पिछले दिनों नाइजीरियन पकड़े गए, दिल्ली से आ रहे हैं, ये बला बला टैक्सी चलती थी, अब तो ये बंद कर दी इसी चिट्टे की वजह से। वो जो नाइजीरियन बैठ के आ रहे हैं, वो यहाँ के 2 सिंथेटिक अलग अलग ड्रग्स हैं, वो यहाँ के मिलाते हैं। आप उनको अलग अलग लेते हो, अलग अलग अपने पास रखते हो, पुलिस आपको नहीं, उस पर जो एक्ट के अंदर जो ये सिंथेटिक एक्ट जो अब नया आया है उसके अंदर वो जुर्म नहीं है, लेकिन वही दोनों केमिकल मिलते ही वो नया नशा बन जाता है, फिर वो उस एक्ट में आ जाता है। तो ये अलग अलग लाते हैं, अलग अलग आदमी ला रहे हैं, मतलब बाहर के लोग यहाँ आके बेच रहे हैं। पता पुलिस को भी है, पता पत्रकारों को भी है, सबको पता है कौन बेच रहा है, कहाँ बेच रहा है, पर पकड़ने की जहमत कोई नहीं उठा रहा। जिस महिला का जिक्र किया बलजीत जी ने, उस महिला के घर गया, खैरका नाम है गांव का, शायद खैरेका, उस गांव, हाँ उस गांव में गया था मैं। एक महिला जो 2023 मई की बात है शायद, मनोहर लाल खट्टर तब मुख्यमंत्री थे, उनकी सभा में वो महिला पहुंच गई थी और वो महिला के बेटे की मौत हो गई थी उसके कुछ महीने पहले नशे की वजह से। उस महिला ने शिकायत की, खड़े होकर कहा कि ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है, पकड़ो, जानते हैं कौन बेचता है। और खट्टर साहब ने डांट कर उस महिला को वहाँ से भगा दिया कि तू किसी की सिखाई हुई है। उस महिला के घर में गया हूँ, वो वीडियो आप मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। ये तो सरकार का रवैया है। दूसरा, देशु जोधा का मैंने जिक्र किया कि जिनको मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ये नशे की तस्करी से जुड़ा हुआ है, वो आज बीजेपी का उम्मीदवार है कालावाली से।
साहब आप बताइए, आप लोग पत्रकार हैं, हम बाहर से आए तो चिंतित हो गए यहाँ की स्थिति सुनकर, तो आप लोगों को क्या लगता है कि कैसे ये बदले? अब मान लो, हो सकता है सरकार दूसरी आ जाए, हो सकता है बीजेपी आ जाए, पता नहीं, जो भी होना हो, तो ये क्या करे सरकार? क्या रोड मैप बनाए कि 1 साल में लगे कि सिरसा में या जिन जिलों में नशा है वो कुछ उससे मुक्त हो रहा है? ऐसा है माइक जी, ले सकते हैं आप हाथ में। ये ना नशा है जो, इसमें एक मोटी कमाई है। सबसे पहले तो पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले नशा रोकने की बजाय कमाई में लग जाते हैं, ठीक है। फॉर्मेलिटी के रूप में कोई पुराने लड़कों को पकड़ लिया, उन पे 2-4 ग्राम डाल दिया और कर दिया। पहले भी यहाँ होता रहा। हाँ। रोडी थाना है, जैसे मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ लंबे टाइम से, वहाँ क्या हुआ कि कुछ लोगों ने मेरे को बताया, मेरे पे 2 किलो चूरा पोस्त, जिसको बुक्की बोलते हैं, कि डाल दिया यार, मेरे पे नजायज़ ही डाल दिया। मैं फिर पता किया तो उसमें पता लगा कि पुलिस ने अपने आंकड़े बढ़ाने के लिए ये सब कर रही है। इस तरह का ड्रामा अब भी हो रहा है। जो लड़के नशा नहीं भी करते ना, उन पे भी नशा डाल देते हैं, ताकि उनके रिकॉर्ड में ये रहे कि काफ़ी लोगों को हमने पकड़ लिया। परंतु हकीकत ये है कि पुलिस के लिए ये एक कमाई का सौदा है, राजनेताओं के लिए भी कमाई का सौदा है। कोई भी रोकना नहीं चाहता इसे, अंदर से ऊपर से बयानबाजी है। पुलिस के कुछ अधिकारी आते हैं, ईमानदार भी होते हैं, मैं ये नहीं कहता सारे एक जैसे हैं, वो रोकना चाहते हैं, परंतु ड्रग एक्ट में जब वो पकड़ लेते हैं किसी को, तो ड्रग एक्ट में उनका कोई होता नहीं, वो सीधी कार्रवाई नहीं कर सकते, ड्रग इंस्पेक्टर को बुलाना पड़ता है, तो वहाँ भी जाके मामला पिट जाता है। इस तरह से तालमेल की कमी से भी ये कंट्रोल नहीं हो रहा। काफ़ी लोग हैं जो इससे त्रास्त हैं ज़िला सिरसा में। अब भी मुद्दा है, कांग्रेस कह रही है कि हम नशा रोकेंगे, दूसरी पार्टियां भी कह रही हैं कि नशा नहीं बिकने देंगे, हर कोई दावे कर रहा है, परंतु धरातल से हकीकत बेहद दूर है। हाँ, पहले आप कुछ कहिए, फिर इनके पास माइक लीजिए। हाँ, अभय चौटाला भी ये दावा कर रहे हैं लगातार कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं इसको 24 घंटे में या 1 महीने में इसको बंद कर दूंगा। और अच्छी बात है अगर उनकी बनती है, और अगर वो ऐसा करते हैं तो अच्छी बात है हमारे समाज के लिए। लेकिन ये काम इतना जल्दी होने वाला नहीं है, ये एक प्रोसेस है, इसमें 1-2 साल का ना समय लगेगा। हाँ, रोड मैप पूरा बनाना रोड मैप पड़ेगा, पूरा तैयार होगा, उसके बाद इस पे काम हो और अच्छी तरह से काम हो, तब सामाजिक जो आंदोलन है ना, जब इधर से काम शुरू हो और सामाजिक आंदोलन साथ शुरू हो, फिर जाके इस पे पकड़ में ये आएगा, नहीं तो इतना जल्दी ये पकड़ में आने वाला नहीं है। तो अब जैसे मान लो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा के भी भाषणों में मैं सुन रहा हूँ, हाँ, वो बयान दे रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं हर भाषण में। राहुल गांधी ने भी परसों असंध में जिक्र किया। तो सवाल उठता है, भाषण देना एक अलग बात है, लेकिन उस भाषण को अमली जामा कैसे पहनाएंगे, उसके लिए तो हम तो सवाल करेंगे ना। हाँ। अगर वो बनते हैं, अभय चौटाला बनेंगे, भूपेंद्र हुड्डा बनेंगे, तो हमारी तो जिम्मेदारी है, हम तो सवाल उनसे करेंगे कि आपने वायदा किया था, इस पे कार्रवाई शुरू करो और पूरा रूट मैप इस पे तैयार हो। हालांकि 1-2 साल इस पे लगेंगे। सीरियसली अगर सरकार काम करेगी, सरकार किसी की भी हो, सीरियसली काम करेगी, जो नशा मुक्ति केंद्र बने, पुलिस कार्रवाई हो और सामाजिक लोग खड़े हों। सामाजिक आंदोलन आज भी चल रहे हैं, बहुत गांव में क्लब बने हुए हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक सप्लाई चेन नहीं टूटेगी तो ये खत्म नहीं होगा। ये सप्लाई चेन कैसे टूटेगी? इन्होंने डिमांड की बात की कि जब तक डिमांड नहीं खत्म हो गया तब तक बंद नहीं होगा। एक बात, सप्लाई के 2 तरीके होते हैं, या तो पूरी सप्लाई रोक दो तब भी बात बन जाती है, लेकिन कई बार होता है कि डिमांड अगर रहती है तो फिर तो जैसे कई जगह शराब बंदी है, फिर भी शराब बिकती है, लेकिन फिर भी पुलिस और प्रशासन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा, शराबबंदी जहाँ होती है वहाँ महंगी शराब अवेलेबल हो जाती है। तो ये क्या है कि एक मेडिकल नेक्सस है बहुत बड़ा। आप सिरसा के ड्रग कंट्रोलर से, ड्रग इंस्पेक्टर से पूछिए पिछले दिनों कितने आंकड़े हैं तेरे पास। यहाँ जो मेडिकल चल रहे हैं वो तो फार्मासिस्ट कोई और ही चला रहे हैं, लाइसेंस किसी का चला कोई और रहा है। ये बहुत बड़ा विषय है और वो नशा बेचे जा रहे हैं। कोई मेडिकल ऐसा नहीं है जो नशा ना रखता हो। बिना मेडिकल शॉप में बिना डॉक्टर की पर्ची के आप कैसे दवाई दे सकते हो, लेकिन यहाँ दिए जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई दवा भी है, मतलब कोई ये ट्रामाडोल जैसे बहुत ऐसे केमिकल वाले नशे हैं जो दिए जा रहे हैं और लगातार इतने हजारों कैप्सूल पकड़े भी गए हैं, लेकिन कोई असर ही नहीं है। कई बार सर ऐसे मामले भी हमने देखे हैं सिरसा में, थानों में, जो आपस में जो लड़ाई झगड़े का मामला होता है, और कई बार जो चिट्टा करता है वो नशेड़ी को पुलिस पकड़ के थाने में ले आती है। आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, उसको ले आए, वो चिट्टा लेता है और वो आके वहाँ लेट जाता है, कहता है मेरे को तो वो चिट्टा की डोज चाहिए, तो पुलिस उसको वहाँ पे इंतजाम करके थाने में देती है।
अच्छा। ऐसे मामले भी हमने देखे हैं सिरसा में, क्योंकि अगर उसको चिट्टा नहीं देगी तो उसके दिक्कत होगी, हो सकता है वो मर भी जाए। और ऐसा केस हो भी, एक दो हुए हैं कि लोग मर भी गए, तो उसको वो जान छुड़ाने के लिए वो कहीं ना कहीं इंतजाम करके उसको देते हैं। ये मामला भी चलता है, क्या करे। इसके अंदर जो है ना, जी अजीत जी, पीछे प्रशासन की मीटिंग हुई थी, तो उसके अंदर मेरा जाना हुआ। ख़ास तौर से नशे को लेकर प्रशासन ने वो मीटिंग रखी थी, तो उसमें कहा गया था, हमारी ओर से भी सुझाव था, जो मेडिकल है, जब मेडिकल का लाइसेंस इशू किया जाता है तो उसके साथ उसके अंदर कंडीशन अप्लाई की जाए, कैमरा जो है वो ऑनलाइन कर दिया जाए। कैमरा लगने से क्या है कि जो भी अगर कोई नशा लेने आता है उसको हेडक्वार्टर से अगर जोड़ा जाएगा, कहीं ना कहीं हम सीधा नहीं रोक सकते, तो इस तरीके से तो रोका जा सकता है। वो सुझाव भी उनको दिया गया था। देखते हैं कि प्रशासन आगे किस तरीके से इसको आगे अमली जामा पहना पाएगा। चलिए, तो बहरहाल आखिरी आपसे कि अगर हम देखें सरकार की कोशिशें एक तरफ और गांव-गांव में नशे का विस्तार दूसरी तरफ, लेकिन जो पिछले 5 साल में अगर आंकड़े देखें तो आप कुछ आंकड़ों के लिहाज से कुछ बताने की स्थिति में हैं कि कितने युवा नशे की चपेट में आकर जान देते होंगे? जैसे वो आंकड़े कहीं एनसीआरबी के डेटा देखें या कोई भी, तो उससे कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत जगह वो उस तरह से पोस्टमार्टम या पुलिस में मामला दर्ज नहीं होता। देखिए, एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो 40 से 50 मौतें पूरे हरियाणा में ओवरडोज से, नशे की वजह से, और 40 से 50 सुसाइड नशे की वजह से। तो ये तो कहीं रत्ती भर भी मेल नहीं खाता। जैसा आपने कहा कि बहुत सारी, लगभग 99% केस में ऐसा होता है कि वो जल्दबाजी करते हैं सामाजिक रिश्तों की वजह से, गांव में लिहाज की वजह से, नैतिक चीज़ों को देखते हुए, कि पोस्टमार्टम करवाने जाते ही नहीं, पुलिस में कंप्लेंट ही नहीं होती। और एक आंकड़ा मैं बताता हूँ आपको कि सिरसा के अंदर जो पुलिस की परिभाषा में एक तस्कर बोले जाते हैं, एक होते हैं छोटे तस्कर, एक बड़े तस्कर। इंटरनेशनल तस्कर सिरसा के अंदर पकड़ा गया, जिसके पास 580 करोड़ की चिट्टा जो है बरामद हुआ था अमृतसर में। बाद में वो पीओ घोषित हो गया, तो सिरसा के अंदर वो छुपा हुआ था। तो सिरसा तो एक तरीके से शुष्क बंदरगाह बन गया। और अब इसको भी, मतलब जैसे मैंने कहा कि ये बीमारी इतनी फैल चुकी है कि इसका जब तक इलाज नहीं होगा, जैसे बाबू जी ने कहा, कि एक लंबा प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। एक रोड मैप है, पुलिस की कार्रवाई है, सामाजिक आंदोलन है, लोगों को भी मतलब जागरूक होना होगा, पेरेंट्स को भी जागरूक होना होगा कि चीज़ों को छुपाने की बजाय मतलब बताएं, सामने लाएं। वो हिडन वाला फैक्टर नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक तो ये बात चलती है पुलिस के लिहाज से, तो कि फलाना एसपी अब ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये नया आया तो वो कितने लेके गया चिट्टे से कमाई करके, भी वो कितने में तुल के गया। वो फिर आपस में कंपैरिजन करते हैं, सब इंस्पेक्टर कहना वो तो फलाने को बुला खवा गया, वो तो उस एसपी को बुला खवा गया। ये हालात इतने खराब हो गए। जैसे शहरी इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में कोई फ़र्क है? क्योंकि वहाँ बेरोज़गारी ज़्यादा है, गरीब तबका ज़्यादा है, वो ऐसे नशेड़ियों के ग्रुप में फंस जाता है, या शहर हो या गांव सब जगह बराबर है? कई तरीके की चीज़ें हैं। पीछे एक एनजीओ ने सर्वे करवाया था, उसमें बहुत सारे सामाजिक और इकोनॉमिक फैक्टर हैं। सम्राट इलाकों के जो युवा हैं वो लंबे टाइम तक नशा करते हैं, जब तक ज़मीन पूरी ख़त्म नहीं हो जाती। जो नीचे तबके के लोग हैं वो सबसे पहले नशा तस्करी में इन्वॉल्व होते हैं, पैसा कमाने के चक्कर में, फिर वो खुद नशे के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। अब आर्केस्ट्रा गर्ल हैं जो सिरसा के अंदर, खास करके डबवाड़ी इलाके के अंदर, वो नशा मतलब बहुत बड़े पैमाने पर नशा करने लग गई, क्योंकि उनको शुरू के अंदर नशा दिया जाता है कि रात भर ज़्यादा में डांस करेंगी। अच्छा। अब पीछे यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में इतनी बहुत सारी आर्केस्ट्रल गर्ल्स जो हैं इलाज के लिए आई, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आखिरी सवाल आपसे बलजीत, कि सही कहा आपने कि ये धार्मिक नगरी है सिरसा, गुरु नानक देव की नगरी है, तरह तरह के डेराओं की नगरी है, बाबाओं की नगरी है, और एक इतिहास सदियों पुराना अलग अलग धर्मों का इतिहास सिरसा से जुड़ा है। तो ये जो इतने डेरे हैं, क्या ये भूमिका नहीं निभाते हैं कि कोई ऐसा गांव-गांव में कैंप खोल के या जन जागरण करें, लोगों को मोटिवेट करें, या जो डी एडिक्शन सेंटर चलाएं? क्या ये कोशिशें नहीं होती? नहीं, ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई। पिछले दिनों एक संत सम्मेलन जीवन नगर में हुआ। सारे जितने ये धार्मिक संस्थाएं हैं, जितने ये डेरे हैं, इनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया, स्पीचेस बहुत की गई, नशा पे चिंता भी व्यक्त की गई, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। उस टाइम भी इनको ये रिक्वेस्ट की गई थी, अगर आप चाहें आप रोज़ आह्वान करें या इस तरह का नशा मुक्ति केंद्र आप लोग खोल लें तो उस पर ज़्यादा प्रभाव होगा, क्योंकि वहाँ उसको सुबह मेडिटेशन भी करने को मिलेगा, धार्मिक सत्संग भी सुनेगा, उससे उसके अंदर से ही जागृति आएगी कि मैं नशा छोड़ूं। लेकिन वहाँ सम्मेलन तो बहुत हो गए, लेकिन प्रैक्टिकली कोई नहीं कुछ कर पाया। चलिए, बहरहाल इस उम्मीद के साथ इस बातचीत को ख़त्म करते हैं
कि 8 अक्टूबर को जो नतीजे आएंगे उसके बाद हो सकता है कांग्रेस की सरकार बन जाए, जैसी अभी बात हो रही है हर जगह। तो फिर अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस का जो भी मुख्यमंत्री बने उसे संकल्प लेकर हरियाणा की जनता के सामने एक रोड मैप पेश करना चाहिए कि कैसे 1 साल के भीतर सिरसा समेत वो तमाम ज़िले जो नशे की चपेट में हैं, जहाँ के हज़ारों युवाओं की नस में नशा का संचार हो रहा है, वो युवा कैसे उस नशे की चपेट से निकलें, और जो नशे के सौदागर हैं, नशे का जो सिंडिकेट है, कैसे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और अगर बीजेपी लक बाई चांस तीसरी बार सत्ता में आती है तो जिस बीजेपी ने 10 साल तक हरियाणा में नशे के धंधे को रोकने की कोई कोशिश वैसे नहीं की, वो बीजेपी एक बार संकल्प ले कि हम नशा मुक्त करेंगे हरियाणा को, नशा मुक्त करेंगे सिरसा को, नशा मुक्त करेंगे हिसार को। क्योंकि ये सवाल सिर्फ किसी इलाके में नशे का नहीं है, सवाल उन हज़ारों लाखों युवाओं के भविष्य का है जो अपनी जान भी गंवा रहे हैं। गांव में बुरा हाल है, माएँ, परिवार, बच्चे, बुजुर्ग, सबके घर से अगर कोई नशे का शिकार होता है, वो गरीबी की चपेट में भी आता है, और नशे की जाल में फंसने वाला युवा घर का सामान बेचकर नशा करने लगता है। ऐसे परिवारों से भी मिला जिसकी माँओं ने कहा घर से सामान चुरा कर बेच लेता है, किसी ने कहा कि खेत से मोटर खोल के ले जाके बेच के नशा ले आए। तो ये नशा मुक्ति एक सामाजिक जन जागरण की भी ज़रूरत है, सामाजिक चेतना और सामाजिक आंदोलन के लिए जो सामाजिक संगठन है, एनजीओ, उनकी पहल की भी ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत है जो पॉलिटिकल विल पावर है, जिसकी सरकार है, जिसके पास सिस्टम है, वो कैसे रोड मैप बनाए ताकि हिसार, सिरसा या हरियाणा के वो ज़िले नशा मुक्त हो सकें। नशा मुक्त पूरी तरह होने में 2 साल लगे, 4 साल लगे, शुरुआत तो दिखनी चाहिए। फिलहाल इस चिंता में हम सब शामिल होते हुए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी, और परमानंद शास्त्री जी का ख़ास तौर से मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे बार बार फ़ोन करके कहा सिरसा आइएगा। तो हम लोग उस ज़िले के रहने वाले हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या नशा है युवाओं के लिए, उस पर बात ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल नमस्कार।